हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। यह क्लास हमारी हरियाणा जीके की रहने वाली है और इसमें हम हरियाणा के जितने भी इम्पोर्टेंट मेले लगते हैं, हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से ज़िले में, कौन से गांव में कौन सा मेला लगता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं पूछा गया है, या तो सीधा डायरेक्टली मेले के बारे में पूछा गया है, या फिर घुमा फिरा कर कि यह मेला किस धर्म से या फिर किस गुरु से या फिर किस चीज़ से संबंधित है, इस प्रकार से पूछा गया है। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम टोटली हरियाणा के अंदर जितने मेले लगते हैं, जितने प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। और आई होप कि आज की वीडियो को सुनकर, देखकर और पढ़कर, सीखकर आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम उन्हीं दो मोटिवेशनल लाइनों को एक बार पढ़ेंगे जिनसे हम हमेशा शुरुआत करते हैं कि इतिहास तेरे नाम कभी लिखा जाएगा। इतिहास तेरे नाम कभी लिखा जाएगा अगर कुछ समय तू किताबों पर लगाएगा। गाइज, मैं आपको हर दिन बोलता हूँ कि आपका कुछ टाइम बुक्स को पढ़ने के लिए, उससे कुछ सीखने के लिए ज़रूर निकालिए। और हो सकता है कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वो बुक पढ़ रहे हो, और हो सकता है कि आप वैसे ही कोई नॉलेज के लिए बहुत सारे बुक्स हैं, आप उनके टच में हो। लेकिन हमें बुक्स के टच में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक्स ही हमारी लाइफ बदलती है। तो चलिए, आज की हमारी 8th क्लास है, 8वीं क्लास है हरियाणा जीके की, और आज हम मेले पढ़ेंगे। पहले हमने 7 लेक्चर में बहुत कुछ सीखा है। जो लोग लगातार क्लासेज लगवा रहे हैं उनको सब पता होगा। देखिए, हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि पहले हम एक ट्रिक देखेंगे। जैसे कि झज्जर आपको दिखाई दे रहा है, झज्जर जिला, तो इसमें जितने भी मेले होंगे उसके लिए एक ट्रिक तैयार की है। ट्रिक का आपको इतना फ़ायदा होगा कि बाय चांस आप एग्ज़ाम में जाकर भूल जाते हैं कि यह तो सुना हुआ लग रहा है और मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रिक को याद कर लेंगे तो ट्रिक से आपको बिल्कुल ध्यान आ जाएगा कि यह मेला झज्जर का है। देखिए किस प्रकार से कि झज्जर के गरीब लोग दुल्हंडी पर श्याम जी को रंग लगाते हैं। झज्जर के गरीब लोग, गरीब एक विशेष लोगों को बोला गया है कि झज्जर के गरीब लोग दुल्हंडी पर पर्व पर श्याम जी को रंग लगाते हैं। तो 4 मेले लगते हैं यहाँ पे। 4 मेले कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला बाबा गरीबदास, जैसे हमने बात की, गरीब लोग हैं जो क्या लगाते हैं, रंग लगाते हैं। तो बाबा गरीबदास का मेला छुडानी गांव के अंदर झज्जर में लगता है। दूसरा दुल्हंडी पर, दुल्हंडी मेला दुल्हेड़ा, ये तो बिल्कुल कॉमन सी राइमिंग है, झज्जर में लगता है। बाबा श्याम जी का मेला दुब्बड़दन झज्जर में लगता है। और बाबा बूढ़ा मेला आसोदा, ये भी झज्जर में लगता है। तो ये 4 मेले हैं, चारों झज्जर के अंदर लगते हैं। और इस ट्रिक को आपने ध्यान रखना है। मैं समझ सकता हूँ कि यह ट्रिक वैसे याद नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप इसको 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, और आपको एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो तब आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। वैसे तो मुझे भी पता है कि इस प्रकार से याद नहीं हो पाता अगर हम सिंपली याद करें। अगर मैं अभी आपको डायरेक्टली सिर्फ मेले पढ़ा दूं कि यह मेला यहाँ पे लगेगा, वह मेला वहाँ पे लगेगा, तो आपको याद नहीं हो पाएगा। तो आपको याद रखना है कि झज्जर के गरीब लोग दुल्हंडी पर श्याम जी को रंग लगाते हैं। तो 4 मेले यहाँ से हमारे बन जाते हैं। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत। अब हम सोनीपत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सोनीपत का क्या है कि सोनीपत के बालक जिंदा दिल है। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है कि सोनीपत के, वैसे बोला जाता है कि सोनीपत के बालक तो ऊत है, मलंग है, उस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि जिंदा दिल है, क्योंकि जो ऊत होगा, मलंग होगा, वह जिंदा दिल ही होगा, सबसे प्यार से बातें करेगा, हंसमुख रहेगा। तो सोनीपत के बालक जिंदा दिल है। 3 मेले यहाँ से बनते हैं। देखिए, सोनीपत के अंदर लगते हैं बाबा, एक बालक से, एक जिंदा से। कौन कौन से बनते हैं? देखिए, बाबा बालक नगरनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? यह आपका रबड़ा माजरा, गोहाना के अंदर। और दूसरा बाबा जिंदा मेला, ये कहाँ पे लगता है? मोई माजरा गांव है सोनीपत के अंदर। तो सोनीपत के 2 मेले हैं, बालक और जिंदा। सोनीपत के बालक जिंदा दिल हैं। आगे आता है सोनीपत के अंदर ही एक ट्रिक और है दूसरी, खेड़ी में, क्योंकि खेड़ी एक गांव है सोनीपत के अंदर। खेड़ी में सतकुंबा तीर्थ पर, एक यहाँ पे तीर्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम, सतकुंबा तीर्थ, खेड़ी गांव में राम और शाह जी सोनीपत में मिले। आप इसको बाबा रामदेव भी मान सकते हैं, वैसे ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ मैं जस्ट, कि राम और शाह जी, अमित शाह भी मान सकते हैं कि सतकुंबा कि सोनीपत में मिले। तो सोनीपत के यहाँ पे जो बाकी बच गए अभी सोनीपत के करते हैं। देखिए, सतकुंबा तीर्थ खेड़ी गुजर गांव है सोनीपत के अंदर, इतना तो हमें याद हो ही गया। राम शाह,
का मेला, ये भी सोनीपत में। और अन्य मेले भी लगते हैं कुछ, जैसे कि यमुना मेला, यमुना स्नान और मेहंदीपुर मेला लगता है सोनीपत में। तो इस प्रकार से ये तकरीबन सोनीपत के 7 या 8 मेले हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ मैं आपको ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो, इस ट्रिक में ही आपके सभी मेले छिपे हुए हैं। अगर आप खाली मेले याद करने की कोशिश करोगे कि आपको एक बार तो लगेगा कि याद हो चुके हैं, 3-4 दिन के बाद जब आप उनको रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, तो 80 से 90% आप लोग भूल चुके होंगे। लेकिन अगर आपको ट्रिक ध्यान रहेगी, ट्रिक से आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, क्योंकि देखिए ट्रिक में गांव का नाम भी है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है, और जहाँ पर लगता है वहाँ का भी नाम है सतकुंबा तीर्थ। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। गुरुग्राम वर्तमान क्या नाम है? गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम। इसके बिल्कुल सिंपल से जो फेमस मेले हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। 2 ही फेमस मेले हैं ज़्यादा यहाँ पे, वैसे तो और भी लगते हैं, जैसे कि भगत पूर्णमल, गुड़गांव वाली सीता मातला के भगत हैं। सीता मातला का मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, यह तो आप सभी को पता होगा। और भगत पूर्णमल के बारे में बोला गया है कि वह माता के क्या है? भगत हैं। देखिए भगत पूर्णमल का मेला कहाँ पे लगता है? कासण गांव है गुरुग्राम के अंदर। भगत पूर्णमल का मेला कहाँ पे लगता है? कासण गांव है गुरुग्राम के अंदर। माँ शीतला का मेला या शीतला माता का मेला गुरुग्राम के अंदर। तो 2 ही मेले हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, या इसका मंदिर के बारे में पूछा जा चुका है। तो आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है। अगर मैं आपको एक बार फिर यही बोल रहा हूँ कि आप जो ऊपर ट्रिक लिखवा रखी है, अगर आप सिर्फ ट्रिक के ऊपर भी काम करते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए रोहतक, देखिए रोहतक का क्या है कि रोहतक मस्त लोग, ये बात तो बिल्कुल सही है कि रोहतक के लोग क्या है? मस्त होते हैं। तो रोहतक के मस्त लोग जमुना में नहाते हुए, वैसे जमुना वहाँ पे है तो नहीं है, क्योंकि यमुना नदी है वैसे तो, और वो भी दूसरी तरफ से गुजरते हैं सोनीपत की तरफ से। लेकिन वहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसको बोलते हैं दक्षिणी यमुना, है ना? पश्चिमी यमुना और दक्षिण यमुना नहर निकाली गई है। तो वहाँ से उसको हम बोल सकते हैं कि यमुना में नहाते हुए हल्ला हुल्ला करते हुए, अब लोग नहा रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, तो शोर शराबा तो करेंगे। देखो क्या करते हैं रोहतक के मस्त लोग, जमुना में नहाते हैं, हल्ला हुल्ला करते हैं, फिर उसके बाद नहाकर शिवरात्रि के लिए जाते हैं, जो कि कहाँ पे है? शिवरात्रि के लिए धोख लगाने के लिए किलोई जाते हैं। किलोई बहुत फेमस है, हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप जानते भी होंगे। तो किलोई जाते हैं। तो इतनी यह एक ट्रिक है, अगर आप इसको 2 दिन बाद बिल्कुल रिलेट कर पढ़ लेंगे कि रोहतक के लोग तो यार मस्त होते हैं, हल्ला हुल्ला करते हुए नहाते हुए शिवरात्रि के लिए किलोई जाते हैं। इतनी सी बात है, लेकिन हमें याद करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम मस्त से याद करते हैं। मस्त से सबसे पहले है कि बहुत ही फेमस मेला है, हर वर्ष लगता है, बाबा मस्तनाथ का मेला बोहर गांव के अंदर लगता है रोहतक में। बाबा मस्त लोग मस्तनाथ, बाबा जमनादास। देखिए मस्तनाथ और जमनादास ये कहाँ पर लगते हैं? भालोट गांव है रोहतक के अंदर, वहाँ पे लगता है। तीसरा जो हमने याद किया था हल्ला हुल्ला, यहाँ पे इसका है हुल्ला मोहल्ला। हुल्ला मोहल्ला का मेला है लाखन माजरा के अंदर लगता है, और लाखन माजरा के अंदर एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा भी है। अगर आप बता सकते हैं कि कौन सा गुरुद्वारा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और लास्ट शिवरात्रि का मेला बहुत ही फेमस है, किलोई के अंदर है, किलोई गांव के अंदर रोहतक में। तो ये 4 मेले हैं, 4 के 4 फेमस हैं, और 4 के 4 ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, चाहे घुमा फिरा कर ही पूछे। जैसे ऊपर था गुरुग्राम के अंदर शीतला माता का मेला था, तो वहाँ पे पूछा गया था कि शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है। तो इस प्रकार से घुमा कर भी पूछ सकता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही गाइड कर रहा हूँ, इतना ही बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपको ध्यान होगा। कैथल को आप जानते हैं कि वानर नगरी कहा जाता है। और इसकी ट्रिक देखिए कि फाल्गुन माह में, जो आपका फागुन जो अभी चला हुआ है, और फागुन माह में कैथल में मेला लगता है। तो इस प्रकार से फाल्गुन बोला गया है इसको कि फाल्गुन माह में कैथल में मेला लगता है। तो एक तो आप फाल्गुन, आपका बोलेगा फाल्गुन और कैथल में, सिर्फ इतना ही इसका रोल है। देखिए फाल्गुन से आपका आएगा बाबा फाल्गु ऋषि का मेला। बाबा फाल्गु ऋषि क्योंकि एक गांव है फरल ये लिख रखा, और इसके अंदर लगता है फाल्गु का मेला। फाल्गु का मेला बोला जाता है
फल्गु का मेला है बोला जाता है, क्योंकि मैं कैथल से हूँ तो इस वजह से मुझे इन बातों का पता है। तो बाबा फाल्गु ऋषि का मेला कहाँ पे लगता है? फरल के अंदर लगता है, कैथल के अंदर लगता है। और यह क्या हर साल लगता है? नहीं, यह हर साल नहीं लगता। तो क्या है इसका एक परफेक्ट पीरियड है कि 2 साल के बाद लगेगा, 3 साल के बाद लगेगा? तो इसका कोई भी परफेक्ट पीरियड नहीं है, क्योंकि पहले यह 2008 में लगा था, उसके बाद 2012 में लगा, उसके बाद 15 में लगा, उसके बाद 18 में लगा, और 18 से अब हम 22 में पहुंच चुके हैं, अब तक यह मेला नहीं लगा। तो इसका कोई भी परफेक्ट यह नहीं है, लेकिन यह बाबा फाल्गु ऋषि के लिए लगता है और बहुत ही अच्छा मेला है। और तकरीबन ऑलमोस्ट इंडिया के जो सबसे बड़े मेले होते हैं उनमें से एक यह भी है। काफ़ी दूर दूर से इसमें टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर भी आते हैं। तो जब भी लगता है, आई होप कि अभी 2024 या 25 के आसपास लग सकता है, तो आप ज़रूर आइएगा और इन सब चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आता है का मेला, यह लगता है पुंडरी में। और मेला जैसे पुंडरी, तो यह भी कहाँ लगता है? पुंडरी में। तो इतनी बातें आप सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। फरीदाबाद के काफ़ी मेले हैं, और फरीदाबाद में अभी एक मेला तो भी हुआ है वर्तमान में, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए, फरीदाबाद की वैसे कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर मेले काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी बहुत ज़्यादा लंबी ट्रिक बन रही थी, तो इस वजह से मैंने इसमें ट्रिक नहीं बनाई, ट्रिक को स्किप कर दिया। तो इसके लिए हम वैसे देख लेते हैं कि सूरज कुंड का मेला आपको पता है, और अभी चला भी हुआ है। वैसे यह हर वर्ष 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच आयोजित किया जाता है, लेकिन अब की बार पैंडेमिक के कारण, कोविड के कारण इसको थोड़ा डिले कर दिया गया है, और अभी यह 19 मार्च से 4 अप्रैल तक 2022 तक यह लगने वाला है। और अब की बार 35वां मेला है। और अब की बार जम्मू कश्मीर इसमें क्या है, जो यूटी है वह क्या है, इसमें सहयोगी राज्य है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। सूरज कुंड का वैसे आपको पता भी होगा। जैसे कि बलदेव का मेला कहाँ पे लगता है? बल्लभगढ़ कहाँ पे है? फरीदाबाद। बल्लभगढ़ कहाँ पे है? फरीदाबाद। और देखिए, बै से आप इसको याद कर सकते हैं, बल्लभगढ़, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे है कनुआ का मेला। कनुआ आपको वैसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि कनुआ की कोई भी ट्रिक नहीं है। तो यह गाड़ोत गांव है फरीदाबाद के अंदर, वहाँ पे लगता है। कालका का मेला, देखिए कालका का मेला आपको बिल्कुल ज़रूर याद करना है, क्योंकि अगर कालका शहर है एक, तो कालका शहर कहाँ पे है? आपका पंचकूला के अंदर। और कालका का मेला कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद के अंदर। इस वजह से यह 2 चीज़ें अलग अलग हैं, वह यह फैक्ट है, और आपको यह दोनों फैक्ट के साथ याद रखनी पड़ेंगी। आगे देखिए, बाबा उदासनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद के अंदर। देखिए, इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बाबा उदासनाथ, यहाँ पे क्या वर्ड आया? उदास मतलब कि सैड, यानी कि जो खुश नहीं है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि जिसके साथ कुछ ऐसा हो गया जो अब सैड रहने लग गया, उदास रहने लग गया। इस प्रकार से यह मैं सिर्फ एक ट्रिक लगाने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद रह सके। और ऐसा तब होता है जब हम फ्री नहीं रहते। फ्री का मतलब होता है कि जब हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाएं, ऑटोमेटिकली चलने लग जाए, यानी कि जिसको हम टेंशन बोलते हैं, तनाव बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, तब हम फ्री नहीं रहते। फ्री हम तब कब रहते हैं ज़िंदगी से? जब हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है कि जो होगा ठीक होगा, देखा जाएगा, ये वो सब चीज़ें। तब हम फ्री रहते हैं, तब हम उदास नहीं होते। लेकिन जब हम फ्री नहीं रहते तब हम उदास होते हैं। तो इस प्रकार से फरीदाबाद से आप उदास याद रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हम पहले 2 पढ़ चुके हैं कि बाबा नगरनाथ और बाबा बालकनाथ, वो रोहतक के अंदर थे। देखिए आगे क्या है? फुलडोर। देखिए फुलडोर का मेला कहाँ पे है? फरीदाबाद में। फुलडोर को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जैसे फुल डोर। देखिए, डोर का मतलब क्या होता है? दरवाज़ा। और फूल का मतलब क्या होता है? फ्लावर, यानी कि एक ऐसा दरवाज़ा कि जिसके ऊपर फ्लावर लगे हैं। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। एक ऐसी राही जिसके आगे सामने कोई दरवाज़ा है और जहाँ पर फ्लावर ही फ्लावर बिछा रखे हैं। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन यह कब होगा? यह बिना पैसों के तो होगा नहीं, यह फ्री में नहीं हो सकता ना, इसके लिए कुछ तो पैसे लगेंगे। तो यह फ्री से आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। और यह मेला है। और ऐसा कब किया जाता है? जब कोई बड़ा आयोजन किया जाता है, जैसे कि अब सूरज कुंड का मेला लगा है, तो इस प्रकार से आप सूरज कुंड से इसको फुल डोर को रिलेट कर सकते हैं। आगे आता है कार्तिक अमावस्या का मेला। यह इसकी कोई ट्रिक नहीं है।
कार्तिक अमावस्या का मेला एक ही लगता है अपने हरियाणा के अंदर, तब आपको कार्तिक अमावस्या का मेला फरीदाबाद के अंदर याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने ऊपर याद रखा था कालका का मेला, वह भी फैक्ट था और यह भी फैक्ट है। देखिए संस्कृति मेला फरीदाबाद में अंदर लगता है, संस्कृति मेला, इसको भी आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि अभी सूरज कुंड का मेला लगा हुआ है और यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के कलाकार आएंगे अलग अलग देशों से, उनकी संस्कृति को, संस्कृति का मतलब क्या होता है कि कल्चर को, उनके कल्चर को, उनका रहना सहना, मतलब कि जिस प्रकार से वो रहते हैं और जिस प्रकार से उनका खाना होता है और जिस प्रकार से उनकी भाषा या बोली होती है, उनका नेचर होता है एक दूसरे से बात करने के लिए, उनके वह सब चीज़ें वो प्रेजेंट करते हैं। तो संस्कृति यानी कि फरीदाबाद के अंदर ऑलमोस्ट कि हमारा सबसे बड़ा मेला ही हम इसको बोल सकते हैं और यह काफ़ी लंबे दिनों तक चलता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो संस्कृति के कार्यक्रम होंगे, वैसे तो कुरुक्षेत्र है इसके लिए फेमस, लेकिन अब यह भी फैक्ट है। तो संस्कृति मेला कहाँ पे लगेगा? फरीदाबाद के अंदर लगेगा। तो यह 8 मेले हैं और आपको बिल्कुल बारीकी से इन सबको ध्यान कर लेना है, याद रखना है। तो मैं आपको एक फैक्ट के साथ, एक ट्रिक के साथ याद करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए आगे है इसमें कुछ, देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि कालका का मेला फरीदाबाद के अंदर लगता है, परंतु कालका एक शहर है, वो एक प्लेस है, कहाँ पे है वो? पंचकूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। हिसार डिस्ट्रिक्ट आपका आता है। हिसार में कोई ज़्यादा मेले नहीं होते, तो बहुत सारे मेले हैं, लेकिन हम यहाँ पे मुख्य मेलों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। हिसार में अग्रसेन जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है यार, है ना, कि हिसार में सबको पता है कि हिसार अपना हरियाणा के अंदर है और अग्रसेन जयंती पर, देखिए अग्रसेन जयंती को धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। देखिए महाराजा अग्रसेन का मेला कहाँ पे? अग्रोहा, अग्रसेन अग्रोहा। और गुप्ता का मेला कहाँ पे लगता है? हिसार में लगता है। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो यह 2 मेले हैं, इन सबको आपको बिल्कुल, अगर आप एक बार वो ऊपर वाली ट्रिक याद कर लेंगे तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। देखिए भिवानी के अंदर भी काफ़ी मेले हैं और भिवानी के अंदर बहुत मुख्य मेले हैं। चलिए बात करते हैं। भिवानी के अंदर एक आई है कि भिवानी शहर हो गया, देवसर की पहाड़ियों में जो लोग भिवानी से होंगे उनको तो पता होगा कि देवसर के आसपास कुछ पहाड़ियाँ हैं और उनको देवसर की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। वैसे देवसर एक गांव भी है भिवानी में, देवसर की पहाड़ियों में, ठीक है। अब एक गांव की पहाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं कि पहाड़ियों में पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पूर्णिमा के दिन, जिसको आमतौर पर पूर्णमासी भी बोला जाता है, पूर्णिमा के दिन मुंगीप्पा बाबा देवी का मेला लगाता है। देखिए अब भिवानी हम पढ़ रहे हैं कि भिवानी के अंदर एक गांव की बात कर रहे हैं देवसर की, उसके आसपास कहीं पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों में क्या रहता है? एक बाबा रहता है। बाबा क्या नाम है? मुंगीप्पा बाबा। और वह क्या करता है? देवी का मेला लगाता है। कब लगाता है? महीने में एक बार। कब? पूर्णिमा को, पूर्णमासी को, पूर्णिमा भी आप बोल सकते हैं, पूर्णमासी को। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक, इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप ट्रिक को भी खाली याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए अगर अब आ जाता है कि पूर्णमासी का मेला या पूर्णिमा का मेला कहाँ पर लगता है, और आपको ऑप्शन दे दिए रोहतक, पंचकूला, करनाल और भिवानी, और आपने इग्नोर कर दिया पढ़ते समय, तब आपके पास वही 4 ऑप्शन के 25-25% आपको उनको देने हैं कि यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रिक को भी ध्यान से एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे तब आपको ध्यान रहेगा कि पूर्णिमा के दिन तो बाबा मेला लगाता था देवसर की पहाड़ियों में, भिवानी की बात हो रही थी, इसका मतलब भिवानी आएगा। तो इस प्रकार से पढ़ना होता है हमें। तो देखिए देवी का मेला अभी हमने पढ़ा कि बाबा देवी का मेला लगाता है कहाँ पे? भिवानी में। पूर्णमासी के दिन लगाते हैं, पूर्णिमासी का मेला भिवानी में। देवसर गांव है उसकी पहाड़ियों में लगाते हैं, तो देवसर गांव है भिवानी के अंदर, बहुत अच्छा गांव है। मुंगीप्पा बाबा का मेला कहाँ पे लगता है? मुंगीप्पा बाबा क्या लगाता है? मेला लगाता है कहाँ पे? देवसर की पहाड़ियों में। और एक और इसमें आ जाता है कि यह भी एक फेमस मेला है, बाबा खेड़े वाले का मेला, औरंगाबाद भिवानी। इसके लिए कोई हमने ट्रिक तो बनाई नहीं, लेकिन यह भी एक फेमस मेला है। और आगे है पांडु तीर्थ, ये कहाँ पे है? तो शाम में है। पांडु तीर्थ कहाँ पे है? तो शाम में है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पांडु तीर्थ आ जाता है, कि अगर आपका पांडु तीर्थ सिंपली आ जाता है तो वह तो शाम में, क्योंकि यह फैक्ट है, आपको
जब फैक्ट क्या होता है, देखिए जब दो चीज़ों के बीच मतभेद हो और दोनों अपनी अपनी जगह सही हो और उनके सही होने का अस्तित्व हो, उसी को तो फैक्ट बोला जाता है। देखिए अब क्या है, पांडु तीर्थ अगर आए तो तुसाम में, लेकिन अगर पांडु पिंडारा आए, पीपी पांडु पिंडारा कहाँ पे होगा, ये जींद में। और पांडवों का जो युद्ध हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में। तो यह 3 पॉइंट बनते हैं, आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखने हैं। देखिए जो हुआ है हमारे इतिहास में, जिसके जो आज हमारे पास उसके एविडेंस है, प्रूफ है, तो वह तो फैक्ट है। लेकिन अगर हम वैसे ही किसी बात को रिलेट कर रहे हैं तो वह याद नहीं हो पाती। देखिए अब बिल्कुल जो जींद का हृदय है, सॉरी जो हरियाणा का हृदय है डिस्ट्रिक्ट जींद, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में देखिए सबसे पहले तो एक तो हमें याद वैसे ही हो गया कि पांडु पिंडारा, पीपी कहाँ पे है, पिंडारा गांव है जींद के अंदर। और इसके लिए वैसे कोई मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि ट्रिक में इसमें थोड़ा सा मतभेद हो रहा था, आपको आगे पता चलेगा। देखिए जैसे कि इसमें है मेला, यहाँ पे एक मतभेद था, मेला सच्चा सौदा, मेला सच्चा सौदा, और एक आता आपका डेरा सच्चा सौदा। तो यहाँ पे थोड़ा मतभेद था, मैंने इस वजह से ट्रिक नहीं बनाई। देखिए मेला, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट से हम इसको याद करेंगे, मेला सच्चा सौदा सफ़ीदों शहर है उसका जींद के अंदर, तो यहाँ पे लगता है सच्चा सौदा। और सच्चा डेरा कहाँ पे है, सिरसा के अंदर। ठीक है, आप सबको पता है इस बात का। हटकेश्वर, हटकेश्वर को किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जींद डिस्ट्रिक्ट वास्तव में सबसे हटकर है, क्योंकि इसकी बोली का भी एक अपना ही एक अलग अंदाज है। तो हटकर है क्या, जींद, हटकेश्वर। बाबा राम राय, बाबा राम राय, और देखिए बाबा राम राय और मेला सच्चा सौदा, यह दोनों मिलते जुलते हैं। बाबा राम राम रहीम से, क्योंकि उनके आगे बाबा तो लगता नहीं। देखिए राम रहीम से और डेरा सच्चा सौदा से, वो दोनों सिरसा से हैं और ये कहाँ पे है, जींद में है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत बार, हज़ारों बार, लगभग है धमतान साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा है ये, और कहाँ पे है, धमतान गाँव के अंदर है जींद में। तो इस यह तो एक फैक्ट है। और धमतान साहिब के लिए शायद कोई ट्रिक भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह तो हज़ारों बार, लाखों बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। बिलसर का मेला जींद के अंदर है, यह आपको वैसे ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। बिलसर का मेला, या आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जींद डिस्ट्रिक्ट क्या है, बिल देने में। बिल देने का मतलब क्या होता है कि खूब पैसे हैं तो खूब बिल दे रहे हैं, तो बिल देने में सबसे आगे है डिस्ट्रिक्ट जींद, और यह है हमारे हरियाणा का हृदय भी है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए सच्चा सौदा जींद के अंदर, सफीदों के अंदर, और डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर। अभी सिरसा के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। देखिए एक ट्रिक बनाई है सिर्फ याद करने के लिए, इसको अगर आप राधा स्वामी या रामदेव इनमें से किसी को भी मानते हैं या इनके आप फॉलोवर हैं, तो आप इस चीज़ को दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एक याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं। और अगर हम किसी फेमस पर्सनैलिटी को एक अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं कहीं पे ट्रिक में, तो थोड़ा सा जल्दी भी याद हो जाता है। जैसे कि देखिए गणगौर वाले दिन, अभी आपको गणगौर का तो नहीं पता होगा कि गणगौर किसे बोलते हैं, अभी आपको बताएंगे कि गणगौर वाले दिन रामदेव और राधा स्वामी, रामदेव और राधा स्वामी जो दोनों हैं, वो क्या करते हैं, दोनों सरक सरक कर बैठे हैं, सरक रहे हैं, सरक कर सिरसा की भूमि में समा जाते हैं। सिरसा में बैठे हैं बाबा रामदेव, राधा स्वामी, वो सरक कर क्या करते हैं, वो सरकते जाते हैं और भूमि के अंदर समा जाते हैं। सिर्फ ट्रिक के लिए, हम सिर्फ याद करने के लिए बना रहे हैं, इसका कोई भी नेगेटिव मीनिंग नहीं है। और वैसे भी पता नहीं कितने लोग वही सच्चे लोग हुए हैं जो समाये हुए हैं भूमि में, धरती में बहुत सारे लोग समाये हुए हैं। तो घनघोर वाले दिन राधा स्वामी व रामदेव क्या करते हैं, दोनों सरक कर सिरसा की भूमि में समा जाते हैं। तो सबसे पहले रामदेव का मेला कहाँ पे लगता है, ध्यान रखने की रामदेव का मेला कहाँ पे लगता है, सिरसा में। लेकिन रामदेव का जो जन्म स्थल है वो कहाँ पे है, कहाँ से है, ये महेंद्रगढ़ से। लेकिन रामदेव का मेला कहाँ पे लगता है और राधा का मेला, दोनों सरक कर जाते हैं। तो सरक से हम क्या याद करेंगे, सरसईनाथ, सरक से सरसईनाथ, यह भी कहाँ पे है, सिरसा में। और घनघोर क्या है, घनघोर का इसी वजह से यूज़ किया गया था घनघोर वाले दिन, कि यह हम आगे इसको यूज़ कर सके। और भूमि में समा जाता है बाबा भूमड़ सा, सिरसा। देखिए इसी वजह से मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप ऊपर जो ट्रिक करवा रखे, अगर आप उसको भी याद कर लेते हैं, जैसे कि अब आ गया राधा स्वामी का मेला आ गया, और आपको ऑप्शन दे दिए कुछ कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार और जींद, तो बहुत सारे लोग गलत कर देंगे आते भी। क्योंकि अगर हम सिर्फ ट्रिक ही याद कर लेते, हम याद करेंगे
राधा स्वामी, राधा स्वामी के साथ एक नाम जोड़ा गया था यार, क्या था, हाँ हाँ हाँ, रामदेव। और ये क्या कर रहे थे, दोनों सरक सरक कर सिरसा की भूमि में, तो सिरसा आएगा। इस प्रकार से हमें याद करना होता है। देखिए बाबा रामदेव का मेला कहाँ पे, सिरसा में, और इनका जन्म स्थल कहाँ पे है, महेंद्रगढ़। अभी हमने बात की कुरुक्षेत्र, एक पवित्र धाम और वास्तव में एक वीरों की भूमि। देखिए वीरों की भूमि वैसे तो जीके के हिसाब से तो कोई और शहर है, लेकिन योद्धाओं की भूमि हम इसको बोल सकते हैं ना, योद्धाओं की भूमि। बहुत बार यहाँ पे युद्ध लड़े गए और सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का इसी पवित्र स्थल पर लड़ा गया था। देखिए क्या है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन, सूर्य ग्रहण वाले दिन महावीर जी सोमवती अमावस्या को कुरुक्षेत्र आए। कोई महावीर, आप इसमें एक नाम, एक व्यक्ति का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम मान सकते हैं कि महावीर नाम का कोई व्यक्ति है, वह सोमवती, जो सोमवार की अमावस्या होती है उसको, सोमवती अमावस्या को आप सोमवार की इस प्रकार से मान सकते हैं ट्रिक के लिए कि सोमवती अमावस्या को उस दिन क्या था, उस दिन सूर्य ग्रहण था और वह सूर्य ग्रहण के लिए अपने कुरुक्षेत्र शहर में आते हैं, कुरुक्षेत्र जिला में आते हैं। तो यह एक ट्रिक है। इसी प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि महावीर का मेला। अब आपको बिल्कुल हो जाए कि एक महावीर नाम का व्यक्ति था, कुरुक्षेत्र में गया था, तो याद हो गया महावीर का मेला। दूसरा देखिए कहाँ, किस लिए गया था, सूर्य ग्रहण वाले दिन गया था, सूर्य ग्रहण को प्रसन्न करने के लिए वह गया था, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। और सोमवती अमावस्या भी हमने ट्रिक से याद है कि सोमवार की जो अमावस्या होती है उसको सूर्य ग्रहण था। तो जस्ट सिंपल इस प्रकार से हमें याद करने होते हैं। आई होप कि अभी तक आपको यह वीडियो बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। और गाइज मैं आपको वीडियो के बीच में एक बात और बोल देता हूँ कि अगर आपको पीछे कुछ नॉइस आ रही हैं, पीछे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे मतलब 24 घंटे इसी प्रकार से ट्रैफिक चलता रहता है। और यह वह समय है जब मैं बिल्कुल सुबह उठकर वीडियो बना रहा होता हूँ, लेकिन फिर भी ट्रैफिक है, लेकिन चलिए कम है। रेवाड़ी का मेला, रेवाड़ी का मेले को आप किस प्रकार से याद रख सकते हो। देखिए पहले हम ट्रिक देखते हैं कि रेवाड़ी के लोग, ठीक है, शहर जिले का नाम आ गया, रेवाड़ी के लोग, स्पेशल लोगों के बारे में बोला गया कि बड़े ही सच्चे हैं। रेवाड़ी के लोग क्या है, बड़े ही सच्चे हैं और जैन धर्म व श्याम जी की छड़ी को मानते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि एक क्या श्याम, एक श्याम शब्द कहाँ पे आया था, सबसे पहले जब हमने देखा झज्जर में आया था। आपको वह रिलेट नहीं करना है। अब क्या है कि सच्चे लोग हैं, कहाँ के हैं, रेवाड़ी के हैं, जैन धर्म को व श्याम जी की छड़ी को मानते हैं। एक जैन धर्म को मानते हैं, दूसरा श्याम जी की छड़ी को मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे याद कर सकते हैं कि बाबा सच्चा शाही मेला, सच्चे से क्या याद आया कि बाबा सच्चा शाही मेला रेवाड़ी में, सच्चा शाही आए तो रेवाड़ी में, सच्चा सौदा आए तो कहाँ पे आएगा सच्चा सौदा, सच्चा सौदा आए तो जींद, और सच्चा डेरा आए तो डेरा, सच्चा सौदा आए तो कहाँ पे आएगा, सिरसा। और देखिए जैन क्या आ गया, नारायणी जैन मंदिर रेवाड़ी, श्याम जी की छड़ी कहाँ पे है, रेवाड़ी में, श्याम जी की छड़ी आए तो रेवाड़ी। और बीच में कुछ, हाँ ये रहा, देखिए बाबा सच्चा शाही मेला आए तो रेवाड़ी, डेरा सच्चा सौदा आए तो सिरसा, और सच्चा मेला आए तो कहाँ पे है, मेला। देखिए डेरा, अगर डेरा शब्द आपको मिल दो सिरसा, मेला मिले तो जीत। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और यह शायद अभी हमारे 2 और डिस्ट्रिक्ट बचे हैं। देखिए पानीपत का क्या है, पानीपत में शहर का नाम है, जिले का नाम है कलंदर की मज़ार, ठीक है, मज़ार है, कलंदर की मज़ार है, उसके पास पाथरी माता चिढ़ाने वाली बैठी है। देखिए पाथरी माता है, या आप उसका स्थल मान सकते हैं कि, या मान सकते हैं कि वह बैठी हुई है चिढ़ाने वाली पाथरी माता, कहाँ पर है, कलंदर की मज़ार के पास, और ये कहाँ पे, पानीपत में। इस प्रकार से पहले ट्रिक को समझिए, फिर ही तो आप ट्रिक को याद कर पाएंगे। ये क्या है कि कलंदर की मज़ार कहाँ पे, अभी हमने याद किया था पानीपत में, पाथरी माता गोहाना में, गोहाना कहाँ पे, पानीपत में, और चिढ़ाने वाली माता कहाँ है, पानीपत सोनीपत बॉर्डर के पास है। वैसे मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी इसी में से पढ़ा था, ये कहाँ पे, ये पानीपत के अंदर है, ठीक है। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ की। देखिए महेंद्रगढ़ में शनिदेव, अब शनिदेव के बारे में है, और माता मसाणी, शनिदेव, माता मसाणी और भागवत, और भागवत शिवाजी, तीनों प्रसिद्ध है। महेंद्रगढ़ के बारे में बोला गया कि 3 चीज़ें यहाँ की फेमस है। नंबर 1 शनिदेव, उसका मंदिर मान सकते हैं, माता मसाणी,
हरियाणा में बोला जाता है कि माता मसाणी, इकट्ठा शब्द है यह, माता मसानी नहीं बल्कि माता मसाणी बोला जाता है। और भागवत शिवाजी, तो ये 3 चीज़ें हैं और तीनों के बारे में बोला गया कि यह तीनों फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। तो शनिदेव का मंदिर महेंद्रगढ़, माता मसाणी का महेंद्रगढ़, शिवाजी का मेला भागवत गांव कहाँ पे है, ये महेंद्रगढ़। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है दोस्तों। अगर देखिए मेले बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 50 के आसपास मेले हम करेंगे यहाँ पे, 40 से 50 के आसपास। लेकिन वैसे तो आप याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैसे तो आप सच्चा मेला, सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा, ऐसे ही आप कंफ्यूज हो जाओगे और 3 ऑप्शन आपको एक जैसे मिलेंगे, तब आप क्या करोगे। इसी वजह से बोलता हूँ, देखिए टाइम आपको लगेगा। हो सकता है कि आज की यह वीडियो आपको सुनने में, देखने में और समझने में, फिर लिखने में 1 या 1.5 घंटा लग सकता है, लेकिन यह 1 या 1.5 घंटा आपका तमाम उम्र का, देखिए आपको याद तो करना पड़ेगा, रिवीजन तो करना पड़ेगा, लेकिन आपका तमाम उम्र का लगभग जितने भी आप एग्ज़ाम होंगे आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका टाइम बच जाएगा। इतना बोल रहा हूँ मैं। देखिए शायद आज का लास्ट है, पता नहीं। हाँ देखिए क्या है, अम्बाला बहुत ही फेमस शहर है कि अम्बाला में पंजोकड़ा गुरुद्वारा है। वैसे गुरुद्वारे बहुत ज़्यादा हैं अम्बाला के अंदर। अम्बाला में पंजोकड़ा गुरुद्वारा है, परंतु यहाँ पर तीज का मेला भी लगता है। देखिए 2 बातें हो गई ना, एक तो गुरुद्वारा है और दूसरा बोला गया कि यहाँ पे तीज का मेला भी लगता है, ठीक है। और ये 52 द्वादशी के शारदा देवी के लिए लगता है। देखिए तीज का मेला लगता है कहाँ पे, अम्बाला में। किसके लिए लगता है यह 52, यह शारदा देवी के लिए लगता है। कब लगता है, पावन द्वादशी के ऊपर। और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा के सामने मेला लगता है, तीज का मेला लगता है और शारदा देवी के लिए लगता है। और उस दिन कौन सा दिन होता है, 52 द्वादशी। इतनी सी बात है, यह सिर्फ एक बार आपको समझना है, क्योंकि अब आपको याद होगा कि 52 द्वादशी का मेला कहाँ पे है, अम्बाला के त्रिलोकपुर में। अम्बाला के त्रिलोकपुर में है 52 द्वादशी का मेला। तीज का मेला भी हमने देखा अम्बाला में, पंजोकड़ा गुरुद्वारा कहाँ पे, अम्बाला में। शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुर अम्बाला में। तो मेनली तो हमें सिर्फ ट्रिक ही याद करनी है और उसके साथ आप आसानी से बिल्कुल याद कर सकते हो। और चलिए शायद आई थिंक हो चुके हैं और ये लास्ट बचा है, ये लास्ट है करनाल डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही फेमस हमारा स्मार्ट सिटी और सिटी भी जिसको बोला जाता है। देखिए करनाल के अंदर पढ़ेंगे कि करनाल में पांडवों की माता, वैसे पांडवों का रिलेट कहाँ से, कुरुक्षेत्र से, लेकिन पांडवों की माता के बारे में बोला गया है कि करनाल में पांडवों की माता पंख देवी सिमरन जी के साथ, यहाँ पे उनका आप पंख देवी विशेष नाम दिया गया है। पांडवों की माता का यहाँ पे नाम दिया गया है पंख देवी। सिमरन दास जी उनके कोई रिलेटिव हैं, उनके साथ परासर के मेले में, एक परासर का मेला लगता है, वहाँ पे गई और छड़ी लेकर आई। देखिए पहले इस ट्रिक को आप समझिए कि पांडवों की, अगर पांडवों का वैसे कोई और क्वेश्चन आता है तो कुरुक्षेत्र से संबंध था उनका, लेकिन पांडवों की माता, उसका नाम क्या दे दिया, पंख देवी। वह उनके रिलेटिव, उनके जो रिश्तेदार या पड़ोस या उनके परिवार के कोई भी सदस्य सिमरन दास उसके साथ मेले में जाती है। मेला कौन सा है, वह है परासर का मेला। और वहाँ पे क्या करती है, वो गई और छड़ी लेकर आई। पंख, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार सीरियल में भी, एक लेडीज या कोई माता होती है या कुछ परी जिसके पंख होते हैं तो उसके हाथ में एक छड़ी भी होती है, तो उसकी यह पंख वाली माता छड़ी लेकर आते हैं। सीधी सी बात यह है एक मेले से। 4-5 मेले हैं। पांडवों की माता, पांडवों की माता का अगर पूछा जाए तो सीधा क्या होगा, करनाल होगा। दूसरा पंख देवी का मेला अभी हम पढ़ रहे हैं तो करनाल। और सिमरन दास का मेला कहाँ पे है, इंद्री में, यह भी कहाँ पे, करनाल। और परासर का मेला कहाँ पे, त्रावड़ी के युद्ध हुए थे वहाँ पे, यह भी कहाँ पे, करनाल में। तो बिल्कुल सिंपल है, मेले हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं अगर हम ट्रिक को अच्छे से याद कर लेते हैं। फैक्ट क्या है इसमें, बहुत सारे फैक्ट है, जैसे कि छड़ियों का मेला, ऊपर यहाँ पे एक 5th नंबर आप बना लीजिएगा कि छड़ियों का मेला, छड़ी लेकर आई थी, छड़ियों का मेला कहाँ पे लगता है, करनाल में। परंतु श्याम जी छड़ी मेला, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि झज्जर के गरीब लोग दुल्हंडे के दिन श्याम जी की छड़ी हमने एक देखा था। तो बाबा श्याम कहाँ पे आएगा, उसको रंग लगा रहे थे झज्जर में बाबा श्याम। लेकिन श्याम जी की छड़ी का अगर आता है तो कहाँ पे आएगा, रेवाड़ी में। हमने रेवाड़ी का भी देखा था कि रेवाड़ी के लोग सच्चे होते हैं, है ना, जो जैन धर्म और बाबा श्याम जी की छड़ी को मानते हैं या उनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने उस ट्रिक को देखा था। तो 3 बातें यहाँ पे, छड़ियों का मेला करनाल, छड़ियों का सीधा संबंध आएगा अगर अकेली छड़ी आए तो पंख देवी,
पांडवों की माता से। अगर श्याम जी की छड़ी आती है, देखिए अब एक तो सिंपल छड़ी आती है जिसको लेने के लिए माता पांडवों की माता गई थी, लेकिन अब श्याम जी की छड़ी यानी कि किसी की छड़ी तो वो है ना, किसकी है वो, बाबा श्याम की है, तो वह कहाँ पे आएगी, रेवाड़ी में। और बाबा श्याम का मेला, अब यहाँ पे छड़ी नहीं है लेकिन श्याम जो नाम है जिसके पास छड़ी है उसका मेला कहाँ पे लगता है, झज्जर में। इस प्रकार से हमें यह याद करनी होती है। पांडवों की माता का संबंध हमने देखा जींद, लेकिन पांडु तीर्थ कहाँ पे है, देखिए पांडु तीर्थ अगर आपका आता है तो शाम भिवानी के अंदर हमने पहले पढ़ा था, पांडु पिंडारा पीपी जींद के अंदर। और पांडवों का जो युद्ध हुआ वो कहाँ पे हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि में, वीर भूमि में। तो इस प्रकार से आप, तो आज की हमारी क्लास आई थिंक थोड़ी लंबी क्लास हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल डीपली और गहराई से यह सब चीज़ें याद कराने की कोशिश की है। और आई होप और गारंटेड कि जिस भी कैंडिडेट ने इन सब चीज़ों को जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया है, तो अगर आप उसी प्रकार से आपकी नोटबुक में इन सब चीज़ों को राइट डाउन कर और विद अंडरलाइन, देखिए क्या है मैंने इसमें अंडरलाइन लगा दी है, देखिए जैसे कि पानीपत में कलंदर की मज़ार पर है और पाथरी माता पर है, चिड़ाट वाली माता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखते हैं। और 40 से 50 के आसपास यह मेले हैं। वैसे तो अगर हम एक एक कर इसको याद करें तो हमें ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने विद फैक्ट की जो सिमिलैरिटी के शब्द हैं जैसे मेला, बाबा, श्याम, छड़ी, यह सब चीज़ें हमने अलग अलग कर फैक्ट के साथ पढ़ी है। आई होप कि आपको क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यह हमारी क्लास हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि HCS की बात करें, हरियाणा का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, हरियाणा पुलिस SI की, कांस्टेबल की, या फिर हरियाणा क्लर्क की बात करें, या फिर हरियाणा ग्रुप D की बात करें, या फिर जो अभी आपका हरियाणा CET होने वाला है, मतलब कि हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर आपकी हरियाणा GK आती है तो वहाँ पर आपको यह सब चीज़ें बेनिफिशियल होंगी। और आपका टाइम लगा होगा, आपने आपका अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। तो आपकी क्लास के बारे में आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में मुझे। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, और आपको इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, स्टडी होम पेज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप सर्च कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, तो वहाँ पर क्लिक कर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको हमेशा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हो स्टडी होम पेज पर, या फिर आप फेसबुक पर भी आपके जितने भी डाउट रहते हैं, आप कुछ भी, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।